देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर, तात्कालिक मुद्दों पर और संवेदनशील मुद्दों पर, जैसे किसान की समस्या है। किसान अपनी समस्या को लेकर, जायज मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ है दिल्ली आने के लिए, अपनी जायज बातों को कहने के लिए। तो उस पर लाठियां चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं और उनको मारा पीटा दौड़ाया जा रहा है। महंगाई है इस देश में जबरदस्त, इसकी तरफ सरकार कुछ कहने में लाचार है और इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। हमारे करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, डिग्रियां जलाने को उतारू हुए हैं, आत्महत्या करने पर सोच रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। यही हमारे देश की असली दौलत है। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है, असली दौलत हमारी यही है। और जिस तरह से अभी यहाँ हुआ है, 5 जाने गई हैं संभल में और तमाम बेगुनाहों पर फर्जी मुकदमे, हमारे सांसद पे भी फर्जी मुकदमा, और ये तमाम, और जिसमें सरकार पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। सरकार के अधिकारी चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासनिक हैं, दे आर रिस्पांसिबल। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। और अभी हाल में चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुए हैं। वैसे तो होना चाहिए 10 चुनाव। एक चुनाव हमारी सीट जिससे हमें मिले थे, होना था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने हमारे बेटे को, अजीत प्रसाद को, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, दहशत में है। जब से हम अयोध्या जनपद के फैजाबाद सीट से लोकसभा जीते हैं, तब से डर और दहशत में है। और ये मिल्कीपुर क्षेत्र जहां चुनाव होना है, वो भी हमारे संसदीय क्षेत्र में ही है, जिसमें 4 जून को जो नतीजा हुआ उसमें से हम जीते हैं। तो दहशत में है, चुनाव नहीं करा रही है। तो और किसानों की जबरदस्त, आज गेहूं की बोने की सीजन खत्म होने जा रही है, डाई खाद गायब है, बीज गायब है, कीटनाशक दवाई गायब है। तो ये तमाम, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, ये तमाम बातों को लेकर के किसान अगर है दिल्ली, तो क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखी गई है? क्या उनके नाम दाखिल खाए म्यूटेशन हो गया है क्या? और दिल्ली को आने के लिए, अपनी बात जायज रहने के लिए, क्या उनको अधिकार नहीं है? आज संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है, जातीय जनगणना पर खतरा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो लोकहित में हैं, तात्कालिक हैं, हृदय विदारक हैं। इन सब घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो पूरी तरह से जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो कटघरे में है। इसलिए जानबूझकर सदन नहीं चला रही। सदन
ये इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं हो सकता है, इससे बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर नहीं हो सकता है, जहां पर अपनी बातें रखी जा सकें, हम लोग रख सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों की बातों को, विपक्ष की बातों को, जायज बातों को रखने में कतरा रही है। ऐसे लिए सदन नहीं चल रहा। हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, जनता की मांग रखना चाहते हैं, जनता की समस्या रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सुनियोजित तरीके से वो सुनना नहीं चाहती। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सारे बेंच था सर सूर्यकांत एंड जस्टिस मनमोहन, उन्होंने पूरे मामले को लेकर सवाल पूछे कि 81 करोड़ लोगों को फ्री में सब्सिडाइज राशन दिया जा रहा है, लेकिन ये कब तक दिया जाएगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट की जा रही इतने बड़े स्तर पर? माननीय उच्चतम न्यायालय का ये टिप्पणी करना, सरकार से ये जवाबदेही करना बहुत ही विध संगत है, तर्क संगत है, और देश की जो हालत है सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है और इस देश को पूरी तरह से निजी हाथों पर बेचने पर सरकार लगातार सतत प्रयत्नशील है, कर भी रही है। तो जब तक और हमारे नौजवान इतने हैं करोड़ों, उनके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है और विद द रिजल्ट वो आत्महत्या करने पर उतारू हैं। और ये टेम्परेरी ये देना राशन वाशन, ये कोई परमानेंट इंतजाम नहीं है, मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। और इस तरह से राशन दे करके ये लोगों को पंग बनाया जा रहा है। सर, आज सरकार के पास कोई सॉलिड उपाय नहीं है इस देश की बेरोजगारी दूर करने के लिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ा ही न्याय संगत टिप्पणी की है, जवाबदेही की है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सर, आज को लेकर तैयारी? अरे भाई, हमारे मिल्कीपुर का चुनाव तो करा ही नहीं पा रहे हैं, जो विधानसभा का है, जहां से हम विधायक थे 12 से 17 तक, और 35,000 वोट से वहां के लोगों ने हमें जिताया था। सरकार बनी थी, तमाम काम हुए थे। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 22 में हम जीते, 4 जून को उसमें जीते। तो वहां का तो चुनाव ये करा ही नहीं पा रहे हैं। और ये एक देश एक चुनाव, ये लोगों के मन को, अपनी अक्षमताओं को, अपनी कमियों को बात न रखी जाए, लोगों के दिल और मन को भटकाने के लिए तरह तरह के ये गुच्छेदार लच्छेदार बातें कर रही हैं। सर, एक सवाल अहम आपसे लेना चाहूंगा। आपसे थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव का सर बयान सामने, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का लीडर बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों समाजवादी नेताओं की तरफ से भी ये बयान आया था कि अखिलेश जी को मिलना चाहिए। आपका क्या मत है? देखिए, ऐसा है, लालू जी को जो मत है, लालू जी का अपना ओन विचार है, अपना उनका निजी विचार है, उनका निजी मंतव्य है, उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है। और ये विषय इंडिया गठबंधन बहुत सोच समझकर राष्ट्र हित में, देश हित में, संविधान को बचाने के लिए, देश में महंगाई खत्म करने के लिए और इंडिया जातीय जनगणना करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए
और देश की जो तमाम बिगड़ी हुई हालात है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे देश के महत्वपूर्ण बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अब उसमें तरमीम करने का, उसमें वो करने का, ये देश के जो हमारे तमाम नेता हैं, माननीय अखिलेश जी हैं और माननीय तमाम जो हैं, सब लोग बात करेंगे। ऐसी कोई बात आज है नहीं। और माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी, उनके बारे में जो पूछते हो तो उनका तो मेरे पर कितना विश्वास अगाध सम्मान है। तो हम लोग, हमारी ये नेता लोग जो हैं राष्ट्रहित में ही काम करते हैं। इसलिए जिस बात पर आपने सवाल उठाया है कि देश के सामने कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे बड़े बड़े हैं। नहीं, शरद पवार ने भी कहा ममता बनर्जी को बनना चाहिए। वहीं अब शिवसेना की तरफ से भी आ रहा है कि ममता बनर्जी को आगे लेके बढ़ना चाहिए। अपने अपने बयान हैं, ये सब बड़े लोग बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत पड़ेगी देश हित में, राष्ट्र हित में, तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है कि ऐसा न कोई मामला उठा है, न ऐसी कोई जरूरत है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सोच हैं। ये बड़े लोग करेंगे, तय करेंगे, हमारे नेता लोग करेंगे, हैं, हाई कमान करेगा। ये मुद्दा हम नहीं कुछ कह सकते।